नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर 2 कराने जा रहा हूं। ठीक है, ये 2000 बोर्ड जो 24 में परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा होगी, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर ये आप मॉडल पेपर देख लेते हो, ठीक है, 5 मॉडल पेपर, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 95% अंक आने की गारंटी है साइंस में। ठीक है, ये आपका यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में, ठीक है, के लिए उपयोगी सेट है। ठीक है, विज्ञान का सेट 2 है। इसे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहा, देखिए सेट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इसके आप बहुबुलवी प्रश्न देखिए, आपसे क्या कहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ठीक है, नंबर 1 क्रिस्टलीय लेंस पर, नंबर 2 शस्त्र मंडल कार्निया पर, नंबर सी है परितालिका पर, नंबर डी है पुतली पर। तो ये आपका हो सकता कार्निया पर, शस्त्र मंडल कार्निया पर है आपका, ये सही है, कार्निया पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निरूपित करता है, बोल्टता को। ठीक है, तो इसे आप देखिए, बोल्टता को निरूपित करता है, ठीक है, ये आपसे पूछा है। नंबर 1, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय, ये। नंबर 2 है किया गया कार्य, नंबर 2 है बी का किया गया कार्य गुणे आवेश, नंबर सी है किया गया कार्य गुणे समय बटे विद्युत धारा, नंबर डी है किया गया कार्य बटे आवेश। तो ये पहला ही सही है, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय, ये सही है, ये आप बोल्टता को बताते हैं। ठीक है, ये सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 3 में आपसे क्या कहा, आपसे कहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु कहते हैं बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तीसरा देखिए, जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, गलत। जब वक्रता केंद्र पर होती है तो वक्रता केंद्र मतलब समान आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, ये गलत। बी, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब ऐसी कंडीशन होता है, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच में, आपके ये ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो आभासी बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है, ये तो सही, आभासी बनता है, उन्होंने कहा वास्तविक बने। नंबर सी आपसे कहा, जब बस दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, हाँ जी सही, ये सही है, दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तब ये बनता है। ठीक है, डी कहा था आपसे, जब बस दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो, ये भी गलत है, मतलब तीसरा का सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे क्या कहा, आपसे कहा है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता, निम्नलिखित में से उसे कौन सा दोष है। ठीक है, आपसे दोष पूछा है, देख दिए, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, जी सही, यही कहा कि जो निकट बिंदु है उससे दूर हो गया है, तो आपका यही पहला ही सही है, और ये आपके सब गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे कहा 5 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का 1/5 ओम का उपयोग कितने न्यूनतम प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपका सूत्र होता है न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, इसे आप देखिए, 5 प्रतिरोध है, मतलब n बराबर 5। देखिए n बराबर 5, आपसे कहा कि ये कितना है, ये है आपका 1/5 है, कितने बनाए जा सकते हैं, तो n की संख्या मान लो n, इसे देखिए 1/n(r), नीट से लिखिए, ठीक है, 1/n(r), सॉरी n है। ठीक है, अब देखिए n आपके कितना है, 5 है, ये आपका आपका 5 है, ये आपका 1/5 है। ठीक है, तो 1/r, ठीक है, तो 25, तो 25, तो 25 बराबर में, मतलब आपका यह है 1/25, ये आपका सही विकल्प 25 सही है। ठीक है, ये आपका सही है 25, बी सही है। ठीक है, इसके लिए आपका फार्मूला यह याद रखिए, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, स्पष्ट लिखिए, देखिए कितने प्रतिरोध पूछे, n/r, जो आपको प्रतिरोध दिया है, ये कितनी संख्या n बराबर उसमें आपको 5 दिया था, और r बराबर आपके पास 1/5 था, जब उसे गुणा करोगे तो प्रतिरोध निकालोगे, देखो ये है। ठीक है, इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपसे क्या कहा,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में आपसे कहा है दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई निर्गत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। ठीक है। छठा देखिए, इससे पहले आप एक बार फिर पढ़िए। ठीक है, आपसे क्या कहा, देखिए दिए गए चित्र के अनुसार ये आपका चित्र दिया है। ठीक है, कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, तब देखिए ईस्ट पश्चिम, ये आपका पूर्व है, मालूम होगा आपको। ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। ठीक है, अब देखिए तो उसमें धारा किस दिशा में प्रवाहित हुई है, आपको तार के ठीक नीचे। जी हाँ, तार के ठीक नीचे ही होगी। देखिए तार के ठीक ऊपर नहीं होगी क्योंकि उल्टी दिशा है, ये भी गलत है। ये तार के ठीक नीचे, ये सही है, सी बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपसे क्या कहा, 7 में आपसे कहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनेगा। ठीक है, अत्यंत छोटा बनेगा। इसे आप देखिए, इसे आप इसका केवल अवतल दर्पण में। ठीक है, केवल उत्तल दर्पण में, केवल उत्तल लेंस में। डी कह रहा आपसे, देखिए डी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अवतल लेंस उत्तल लेंस। जी या इसमें समय। ठीक, आपसे कहा, देखिए निम्नलिखित किस द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनता। तो ये दोनों बनता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, ये चाहे लेंस चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, समय बनता है। इनका डी सही है, 7 का डी। ठीक, इसे आगे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपसे क्या कहा, इसी में आपसे कहा है एक मिश्र धातु है। क्या होती है मिश्र धातु में, देखिए एक मिश्र धातु है। नंबर 1 आपसे कहा एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विषवांगी मिश्रण। अगर ये समांगी मिश्रण होगा तभी आपका मिश्र धातु होगी। ठीक है, अगर विषवांगी मिश्रण होगा तो ये मिश्र धातु नहीं कहलाएगी, ये नहीं है। ठीक है, अब आप इसे आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखिए आपने परिभाषा पढ़ी होगी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसमें आप देखिए, इसमें बी में डबल बॉन्ड है, देखिए ये डबल बॉन्ड है, और डी में डबल बॉन्ड है, देखिए ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए आपका इसमें विकल्प सही होगा, देखिए 9। किसमें सही है आपका, बी सही है और डी सही है। देखिए बी और डी, ये आपका बी सही, ये सही, देखिए बी और डी दोनों में कितने बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे क्या, इससे पहले आप पढ़िए पूरा सवाल। ठीक है, आपसे क्या कहा, देखिए आपसे कहा ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनता है। ठीक है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा उसके लिए विलयन बनाने के लिए असत्य है, ये सत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जी हाँ, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब चूना को बुझाओगे, ठीक है, जल से, तब ये ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपसे क्या कहा, 11 में आपसे कहा है एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या, एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सी सही प्रदर्शित है। ठीक है, इससे आप देखिए परमाणु की सही त्रिज्या। ठीक है, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पहले में 2 होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक है, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में कौन सा सही प्रदर्शित है। ठीक है, इसे आप देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके हैं, इसमें कितने, इसे आप देखिए आपका कौन सा सही होगा। देखिए दूसरा और तीसरा, एक है ये दूसरा, ये सही है आपका, दूसरा तीसरा, मतलब ऑप्शन आपका सही है, दूसरा और तीसरा, ये सही है आपका, ये सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे का कॉलम 1 में दिए गए रासायनिक पदार्थों और सुमेलन कॉलम सेकेंड में दिए गए अनेक उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? 12 आप देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग H2 तथा Cl उत्पादन में, ठीक है। बेकिंग सोडा का प्रयोग देखिए, बेकिंग सोडा प्रतिअम्ल है, ठीक है। धामन सोडा जो है कांच का व्यंजक है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है आपका व्यंजक है। ये सही है आपका, मतलब कि 12 का आपका सही होगा डी, ये सही है 12 का डी। इसका मिलान करिए, पहले ए का दूसरा, ठीक है, और फिर दूसरे का बी का जो आपका चौथा सही है, तीसरे का आपका पहला सही है, ये आपका ये सही है, ठीक है, लास्ट का तीसरा। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये सही है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते क्या होते हैं? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये अम्ल कहलाते हैं, आपको मालूम हुआ, ठीक है। नीले को लाल को नीले, ठीक है, नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देते हैं। अगर यही कहा तो लाल को नीले कर देते हैं, तो ये क्या होता है आपके, आगे देखिए आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 14, चूने के पानी से भरी परखंडली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी जिसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? देखिए आर्सेनिक के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 आपका सिलेबस में नहीं है, 16 भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप 17 देखिए, 17 आपसे क्या कहा? देखिए 17 आप देखिए सीधे, 17 आपसे कहा है, ये है आपका 17 क्वेश्चन। 17 आपसे कहा चित्र में भाग ए बी और सी को किस प्रकार से किस क्रम में होते हैं, ठीक है। 17 देखिए, ए देखिए बीज पत्र नहीं है, बीज पत्र नहीं है, जी हाँ ये सी सही है इसका, पहले प्रांकुर बीजपत्र और मूल उपकरण, ये सही है, ठीक है। 18 आपका है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कहा? आपसे कहा यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRY के संकुलन कराया जाएगा तो F1 के बीज कैसे होते हैं? गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और हरे, और झुर्रीदार और पीले। देखिए ये आपका पहला से ये गोल और पीले होंगे, क्योंकि पीले से आपका संक्रमण कराया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे कहा निम्नलिखित चित्र में अंकित एक मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? ये देखिए ये आपका है, ये किस भाग को बता रहा है आपको, ये बता। देखिए ग्रीवा नहीं है, योनि नहीं है, गर्भाशय नहीं है, आपका अंडाशय है। ये देखिए आपका अंडाशय होते हैं, ठीक है, ये आपकी अंडाशय है, ये आपका सही है डी, ठीक है।